सर नमस्कार। मैं बनारसी विश्वकर्मा पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसे शुगर मधुमेह के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी तब होती है जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता और इसके कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन्स है जो ब्लड में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं होता तो यह ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आगे चलकर शुगर में परिवर्तित हो जाता है। हम जो भोजन खाते हैं उसमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नामक हार्मोन्स इस ग्लूकोज को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बिना इंसुलिन के संभव नहीं है। शुगर 3 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में प्रतिरक्षा प्रणाली पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है जिससे शरीर में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता। यह अक्सर युवाओं और बच्चों में देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें शरीर में इंसुलिन तो बनाता है लेकिन उसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता जिसे इंसुलिन प्रतिरोध कहते हैं और पैंक्रियाज कम इंसुलिन बनाता है। यह अक्सर उम्रदराज के लोगों में देखा जाता है। टाइप 3 गर्भकालीन डायबिटीज़, यह डायबिटीज़ गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है। यह एक चिकित्सीय व्यवस्था है। जब शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो प्रसव के बाद यह सामान्य रूप में आ जाता है। इसके लक्षण क्या है? अधिक प्यास लगना, बार बार का पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, वज़न कम होना, चक्कर आना, मितली, उल्टी, रुधिर दृष्टि, घाव का धीरे धीरे बढ़ना, ये सब अच्छे लक्षण होते हैं। इसका एफएफ ब्लड टेस्ट कराने में अगर 126 mg/dl आता है तो यह प्रारंभिक शुगर का संकेत हो सकता है और ओजीटीटी कराने पर अगर 200 mg/dl है तो ये भी शुगर का लक्षण है। मेडिसिन के मामले में मेटफॉर्मिन टैबलेट देने से ब्लड शुगर का जो शुगर का लेवल होता है वो कम कर देता है और दिनचर्या से भी शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे व्यायाम, कम फैट वाली भोजन, कम कैलोरी वाली आहार, सही वजन रखना, हाई शुगर वाले तला हुआ चीज़ से परहेज़, पर्याप्त सब्जी, फल, फाइबर, पौष्टिक भोजन, नियमित रूप से पैदल चलना, योगा करना, विश्राम तरीकों और अच्छी नींद लेना, चिंता और तनाव से दूर रहना, धूम्रपान और शराब, कैफीन से बचाव, शरीर में ग्लूकोज शुगर का नियंत्रित जांच करना, ये सब प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी चाहिए। हाँ, यदि शुगर कम हो जाए यानी हाइपोग्लाइसेमिया में पसीना का अधिक आना, शरीर में कांपना, कंपन, बेहोशी के लक्षण, ये हाइपोग्लाइसेमिया के संकेत होते हैं। आज का चर्चा इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।